जीके ट्रेवल की बस से, स्लीपर बस से मैं झांसी से अयोध्या जा रहा हूँ और अयोध्या बस 90 किलोमीटर रह गया है। अभी हम सुबह चाय पीने के लिए रुके हैं। अयोध्या पहुँच गए हम और ये हमारा जीके ट्रेवल का स्लीपिंग कंपार्टमेंट। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के दर्शन कराता हूँ। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र नगर है, जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसे हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचा जाए। तो आप ट्रेन, बस तथा हवाई माध्यम से अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हैं। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या कैंट तथा अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां देश के बड़े शहरों से ट्रेनें आती हैं, जिसकी दूरी राम मंदिर से लगभग 1 से सवा किलोमीटर है। दोस्तों, आपको रुकने के लिए रेलवे स्टेशन से मंदिर आने वाले मार्ग में कई सारे होटल, धर्मशाला मिल जाएंगी। दोस्तों, बस स्टैंड से टमटम में मैं यहाँ अयोध्या के नया घाट आ गया हूँ और अब यहाँ नया घाट में स्नान करके सीधा यहाँ से हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा। तो अभी ये नया घाट का मार्ग और अयोध्या की सरयू नदी में पहले स्नान करेंगे हम। दोस्तों, आप सामने सरयू माता के दर्शन कर रहे हैं। ये अयोध्या में नया घाट है। दोस्तों, सरयू स्नान के लिए आप नया घाट पर स्नान कर सकते हैं तथा साथ ही आप राम की पौड़ी पर भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर ही सायंकालीन सरयू माता की आरती होती है। अयोध्या में सब कुछ मंदिर, घाट, रेलवे स्टेशन 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही है। सामने आप राम की पौड़ी के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या आकर आप सर्वप्रथम राम की पौड़ी या नया घाट पर सरयू में स्नान करें और स्नान के बाद सरयू माता में पुष्प तथा दीप अर्पित करें। राम की पौड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ काफ़ी देर बैठ सकते हैं। यहाँ पानी की गहराई बहुत कम है, जिससे बच्चे भी यहाँ आसानी से नहा सकते हैं। मैंने यहाँ स्नान किया, सरयू माता में पुष्प अर्पित, दीप अर्पित किए और फिर यहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए निकल पड़ा। स्नान के पश्चात काफ़ी देर राम की पौड़ी पर बैठने के बाद मैं त्रिभुज लगवाकर राम की पौड़ी से सीधा लता मंगेशकर चौक, जिसको वीणा चौक भी कहते हैं, की तरफ पैदल पैदल निकल गया और गलती से मेरा माइक ऑफ होने की वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने के दौरान नहीं हो पाई और अब एडिटिंग में मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राम की पौड़ी घाट पर पैदल चलते चलते बहुत अच्छा लगता है और दोस्तों, शाम को यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और लाइट एंड साउंड शो भी होता है और यहीं पर ही विश्व प्रसिद्ध दीप उत्सव भी दीपावली के दौरान होता है।
सुप्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर की याद में यहाँ चौक पर वीणा रखी गई है और इसी कारण इसे वीणा चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी मंदिर पड़ता है और आप ई रिक्शा के माध्यम से 20 रुपये में यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर से पहले आपको हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। तो दोस्तों, ई रिक्शा से उतरकर हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ चलते हैं। आपको मंदिर पहुंचने वाले रास्ते में दोनों तरफ मिठाई प्रसाद की दुकानें दिखेंगी, जहां से आप हनुमान जी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर भी मेरी माइक की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा माइक ऑफ था। पीछे आप हनुमानगढ़ी मुख्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जहां दर्शन के लिए भक्त सीढ़ियों पर खड़े होकर लाइन में लगे हुए हैं। मुझे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बजरंग बली की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, हनुमानगढ़ी में माला लिया था जी के दर्शन हो गए मुझे। अब मैं यहाँ से राम मंदिर के लिए जा रहा हूँ और प्रभु श्री राम के दर्शन हम अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में करने जा रहे हैं। और यहाँ काफी मुंडन हो रहे हैं बच्चों के। दोस्तों, राम मंदिर में मुख्य गेट से अंदर तक काफ़ी पैदल चलना होता है, इसलिए आपके साथ अगर ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो चलने में असमर्थ हैं तो उनके लिए आप व्हीलचेयर ले सकते हैं। हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है, बैग्स और हमारे स्कैन हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ लॉकर्स में अपने बैग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखेंगे। और एक काफ़ी बड़ा मंदिर परिसर हम मंदिर का बना रखा है। अब हम लॉकर्स में अपने मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग्स को सबको जमा कर देंगे। और यहाँ लॉकर रूम के बाद फ़ोन, कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। की व्यवस्था दी गई है, वहाँ जाके अपना सामान जमा करें, उसके बाद दर्शन करें। दोस्तों, राम मंदिर में प्रवेश से पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपके बैग की स्कैनिंग होती है, उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। और अंदर कई सारे लॉकर्स की व्यवस्था है, जहां लॉकर्स में आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि आप प्रसाद भी मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। रामलला दर्शन के बाद आपको प्रसाद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिलता है। अपने सारा सामान जमा करने के बाद आपको लॉकर की चाबी दे दी जाती है। दोस्तों, यह राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि मुझे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दोस्तों, राम मंदिर बहुत ही भव्य बना है।
और उससे भी ज़्यादा भव्य हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ सीता रसोई भंडारा चलता है, जहाँ तीनों समय भक्तों के लिए प्रसाद होता है। अंदर मंदिर परिसर की कोई भी वीडियो मैं नहीं बना सका, क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना वर्जित था। सीता रसोई भंडारा से मैं भी प्रसाद ले लिया है। दोस्तों, राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर अमामा राम मंदिर है, जहां भक्तों के लिए तीनों टाइम भंडारा चलता है। और यहाँ की एक और ख़ास बात है कि यहाँ कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाता है। मैंने भी यहाँ भंडारा चखा और इसके बाद दशरथ महल दर्शन के लिए निकल पड़ा। अयोध्या में स्थित दशरथ महल, जिसे बड़ा स्थान भी कहा जाता है, भगवान श्री राम के पिता दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर प्रभु श्री राम और उनके भाइयों का बचपन बीता। दशरथ भवन दोपहर 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। दशरथ भवन दर्शन के बाद मैं यहाँ के प्रसिद्ध कनक भवन दर्शन के लिए पहुँचा। अयोध्या का कनक भवन, जिसे सोने का महल भी कहा जाता है, यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई में उपहार में दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि आपको कितने दिन अयोध्या दर्शन में लगेंगे। तो दोस्तों, आप एक दिन में पूरा अयोध्या धाम, अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। एक दिन में यहाँ के सारे धार्मिक प्लेसेस कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी धार्मिक जगह 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही स्थित है। प्रातः सरयू में स्नान के पश्चात मैं हनुमानगढ़ी दर्शन, रामलला दर्शन, कनक भवन, दशरथ भवन दर्शन, अमाय का राम मंदिर दर्शन के पश्चात सायंकाल सरयू के राम की पौड़ी घाट पर पहुंचा। सायंकालीन एक बार फिर मैंने सरयू में स्नान किया और फिर मैं राम की पौड़ी पर पैदल टहलते टहलते नया घाट और यहाँ के रेत घाट पर पहुंचा, जहाँ सायंकालीन सरयू माँ की आरती होती है। दोस्तों, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सायंकालीन 5 के बाद यहाँ सरयू घाट पर अवश्य आएँ। यहाँ सरयू माता के रेत वाले घाट पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो रेत पर बैठकर सनसेट का आनंद ले सकते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे सनसेट का सुंदर नज़ारा, और वहाँ दूसरी तरफ घाट पर लाइटिंग भी शुरू हो गई है। वहाँ भी मैं ले चलूँगा आपको। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा। पूरा ये सैंड घाट है और पीछे सनसेट हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा। सायंकाल सरयू नदी के घाट पर अयोध्या में बहुत ही आनंदित माहौल रहता है। पीछे सनसेट हो रहा है, इस तरफ
नावें चल रही हैं और इस तरफ आरती की तैयारी शुरू हो रही है। और ये सैंड घाट पर, रेत के ये घाट पर सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी ठंडी सुहाना मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और आरती की तैयारी शुरू हो गई है, तो हम भी वहाँ पीछे सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों सायकालीन सरयू माता की आरती के पश्चात रात में मैं स्लीपर बस से वापस झांसी के लिए निकल गया। तो आप एक दिन में अयोध्या के सारे दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें रामलला, मुख्य मंदिर, दशरथ भवन, कनक भवन, राम की पौड़ी, सरयू दर्शन, सारा कुछ आप एक दिन में दर्शन आराम से कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको